हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। ओके, देखिए ब्रेकियल प्लेक्सस को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ ब्रेकियल प्लेक्सस और उसकी ब्रांचेस के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेज है वो किस किस मसल को सप्लाई करेगी, और लास्ट वीडियो में हम देखेंगे उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। ओके, मतलब कि इन तीन पार्ट में हम पूरा का पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। तो देखिए, ब्रेकियल प्लेक्सस को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म कहाँ से होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड और ब्रांचेज। ये सारी पांचों की पांचों चीज़ें मिलके क्या बनाती है, हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती है। ओके, तो ब्रेकियल प्लेक्सस में सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है रूट से। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इज फॉर्म बाय C5, C6, C7, C8 एंड T1 रूट। और उसमें भी हम बात करें तो स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस इज फॉर्म बाय वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व। कौन कौन से स्पाइनल नर्व? C5, C6, C7, C8 एंड T1। यहाँ पे आप गांठ बांध के याद रख लीजिए कि जो ऑल प्लेक्सस, जैसे कि सर्वाइकल प्लेक्सस है, थोरेसिक प्लेक्सस है, ऐसे ऑल प्लेक्सस कहाँ से फॉर्म होते हैं? एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से ही फॉर्म होते हैं। ओके, पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई से एक भी प्लेक्सस फॉर्म नहीं होता। ओके, तो ये याद रख लीजिए कि ऑल प्लेक्सस इज फॉर्म बाय एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ओके, तो ये कहाँ से हो गए? एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 to C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व्स। तो अब तो देखिए रूट का पता चल गया हमें, कौन कौन सा है? C5 to C8 एंड T1। तो देखिए सभी रूट, ये रूट है ब्लैक से बनाई है, ये सारे के सारे रूट में से निकलने वाली नर्व्स हैं। ओके, अब रूट है तो रूट कितने हुए? रूट हमने देखा ना 5 रूट है। तो अब रूट में से क्या बनेगा? रूट में से बनेगा ट्रंक। तो देखिए ना, रूट में कुछ होने से, तो देखिए C5 और C6 ये रूट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ट्रंक बनाते हैं। कौन सा? अपर ट्रंक। फिर C7 अकेला ही क्या बनाता है? मिडल ट्रंक। और C8 और T1 दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लोअर ट्रंक बनाते हैं। ओके, U मीन्स अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ये रेड वाली लाइन ये है ट्रंक हमारे। ओके, फिर जो ये ट्रंक है वो डिवाइड होते हैं, दो डिवीजन देते हैं, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो देखिए ट्रंक में से क्या बनेगा? डिवीजन मिलेगा हमें। तो एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, तीनों के तीनों ट्रंक में डिवीजन बनने वाले हैं। ओके, और सारों के सारे डिवीजन एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाते हैं? कोड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि जो हमारा अपर ट्रंक है और जो मिडल ट्रंक है, उसके जो एंटीरियर डिवीजन है वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लेटरल कोड। फिर बाकी कौन सा बचा? लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन बचा ना, इन दोनों ने तो लेटरल कोड बना दिया। तो जो लोअर ट्रंक है उसका जो एंटीरियर डिवीजन है वो अकेला ही क्या बनाता है? मिडल कोड बनाता है। और बाकी बचे सारों के सारों पोस्टीरियर डिवीजन। अपर, मिडल और लोअर के जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो तीनों के तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा पोस्टीरियर कोड बनाते हैं। देखिए आपको पता है, आपको ये याद रखना है कि जो ये लेटरल कोड है, पोस्टीरियर कोड है और मिडल कोड है, ये नाम कैसे दिए गए हैं? तो ये नाम दिए गए हैं एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन के आधारित। जैसे कि जो एक्सिलरी आर्टरी के जो लेटरल साइड है वो है हमारा लेटरल कोड, पोस्टीरियरली है वो पोस्टीरियर कोड, और जो मीडियली है वो मिडल कोड। ओके, जैसे कि यहाँ से इस तरह से आर्टरी जा रही है हमारी एक्सिलरी आर्टरी, तो इस लेटरल है तो लेटरल कोड, इसके पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर कोड, और मिडल साइड है तो मिडल कोड। ओके, इस तरह से नाम दिए गए हैं। अब ये तीनों के तीनों कोड क्या देंगे हमें? कोड के बाद क्या मिलेगी हमें? ब्रांचेस। तो कोड हमें क्या देंगे? ब्रांचेस। तो जो लेटरल कोड है वो हमें कितनी ब्रांचेस देती है? 3 ब्रांचेस देती है। ओके, तो पहली कौन सी है? लेटरल पेक्टोरल नर्व। कौन सी? लेटरल पेक्टोरल नर्व। और एक ब्रांच है कौन सी? मिडल क्यूटेनियस नर्व।
सॉरी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और थर्ड ब्रांच कौन सी, थर्ड ब्रांच देती है वो है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व आप कह सकते हैं, क्योंकि जो ये लेटरल रूट है, देखिए ना अभी मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप याद रख लीजिए कि 3 ब्रांचेस देती है, कौन कौन सी, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट। इन तीनों ब्रांचेस को याद रखने के लिए निमोनिक्स है कौन सा, LML, कौन सा, LML। और जो ये ब्रांचेज है इसकी नर्व सप्लाई देखिए, जो लेटरल कॉर्ड है उसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, C5 to C7 याद रख लेना, मतलब कि जो लेटरल कॉर्ड की सारी ब्रांचेज है उसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, C5, C6, C7। अब जाते हैं हम पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेज की ओर। पोस्टीरियर कॉर्ड हमें टोटल 5 ब्रांचेज देती है। ओके, देखिए लाइन टू लाइन से देखते जाते हैं। अपर सबस्केप्युलर नर्व, उसके बाद देती है थोरेकोडोर्सल नर्व, और आप कह सकते हैं नर्व टू लेटिस्मस डोर्सी। थर्ड वन है लोअर सबस्केप्युलर नर्व, फोर्थ वन है एक्सिलरी नर्व, एंड लास्ट वन इज द रेडियल नर्व। अब देखिए जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उसकी ब्रांचेज को याद रखने के लिए न्यूमोनिक है कौन सा, ल्यूनार, कौन सा है, ल्यूनार। और आप और एक भी है, आप कह सकते हैं अल्नार। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये डाउट पैदा करता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ल्यूनार। ओके, तो ल्यूनार में देखिए एल मीन्स लोअर सबस्केप्युलर, यू मीन्स अपर सबस्केप्युलर, एन मीन्स नर्व टू लेटिस्मस डोर्सी, ए मीन्स एक्सिलरी नर्व एंड आर मीन्स रेडियल नर्व। अब देखिए पोस्टीरियर कॉर्ड है उसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, C5, C6। और इसमें एक्सेप्शन भी है, मीन्स के जो सारी की नर्व सप्लाई C5, C6 नहीं है, तो बच गई कौन सी, एक्सेप्शन कौन सी है, नर्व टू लेटिस्मस डोर्सी। तो नर्व टू लेटिस्मस डोर्सी है उसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, C6, C7, C8, C6 to C8। और एक और एक्सेप्शन है रेडियल नर्व, उसकी कौन सी है, सारी की सारी ब्रेकियल प्लेक्सस। उसका मतलब क्या हुआ, C5 भी है, C6 भी है, C7, C8 एंड T1 सारे का सारा ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, रेडियल नर्व पूछे तो सारा का सारा ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू लिख देनी है। ओके, तो ये हो गई पोस्टीरियर कॉर्ड के बारे में। और अब लास्ट बचा हमारा मिडल कॉर्ड। ओके, मिडल कॉर्ड की ब्रांचेस, तो मिडल कॉर्ड भी हमें कितनी ब्रांचेस देती है, 5 ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी, तो चलिए मिडल पेक्टोरल नर्व, ये है मिडल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मिडल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। उसके बाद ये है हमारा मिडल रूट। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये 3, चौथी कौन सी है, मिडल रूट। ओके, मीडियल रूट। तो ये मीडियल रूट और ये कौन सा है, लेटरल रूट, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, हमारी मीडियन नर्व बनाते हैं। ओके, ये मिडल कॉर्ड में से मिडल रूट और लेटरल कॉर्ड में लेटरल रूट आके दोनों ज्वाइंट होके क्या बनाती है, हमारी मीडियन नर्व बनाती है। ओके, देखिए यहाँ पे मीडियल ल मीन्स एल आएगा और यहाँ पे मीडियन न एन आएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। तो मीडियन न है उसकी रूट वैल्यू कैसे बनेगी, देखिए लेटरल रूट की तो हमें पता है C5 to C7, और मीडियल रूट की कौन सी है, देखिए ना मीडियल कॉर्ड है तो उसकी है C8 एंड T1। तो C5, C6, C7, C8 एंड T1 मतलब कि पूरा का पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके, तो आपको ये भी याद रखनी है, ये एक्सेप्शन है, मतलब कि जो रेडियल नर्व है और जो मीडियन नर्व है दोनों के रूट वैल्यू सेम है, C5, C6 मीन्स के पूरा का पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस। ये होगी, ये चौथी ब्रांच है मिडियल रूट। एंड लास्ट वन इज द अल्नार नर्व। अल्नार नर्व की भी रूट वैल्यू में इंपॉर्टेंट है। देखिए C8 और T1 को आपको पता है मिडल कॉर्ड की ही है, लेकिन C7, तो C7 कहाँ से है, देखिए ना आप, ये देखिए ये कौन सी है, कम्युनिकेटिंग ब्रांच है जो हमारी लेटरल कॉर्ड से आती है। तो जो C7 के फाइबर्स है वो यहाँ से आते हैं, इसके लिए इसीलिए अल्नार रूट की रूट वैल्यू कौन सी है, C7, C8 एंड T1। तो ये हो गया कोड की ब्रांचेज के बारे में। तो और भी ब्रांचेज हमें देखनी है, कौन कौन सी, ये देखिए ना रूट में से ब्रांचेज मिलती है हमें। पहले तो देखिए C5 रूट है, वहाँ से एक ब्रांचेज मिलती है हमें, कौन सी, डोर्सल स्केप्युलर नर्व। C5 में से निकलती है इसलिए इसकी
रूट वैल्यू कौन सी है C5, और फिर है C5, C6 और C1, तीनों रूट में से एक ब्रांच निकलती है ये वाली। यह कौन सी है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, मीन्स कि आप कह सकते हैं नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, जो सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। अब देखिए ये C5, C6 और C7 में से निकलती है, तो इसकी रूट वैल्यू होगी कौन सी? C5, C6 और C7। अब जाते हम ट्रंक की ब्रांचेज की ओर, तो ट्रंक में सिर्फ अपर ट्रंक में से ही ब्रांचेज निकलती है। कौन कौन सी? एक है सुप्रास्केपुलर नर्व और दूसरी है नर्व टू सबक्लेवियस। कौन सी? सुप्रास्केपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। तो ये हो गया हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड और ब्रांचेस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यह सारी की सारी ब्रांचेस किन किन मसल को सप्लाई करती है उसके बारे में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।